जय श्री राम मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पद्म पुराण को श्रवण मात्र करने से जीवन पवित्र हो जाता है। 18 पुराणों में पद्म पुराण का एक विशिष्ट स्थान है। इस पुराण का पद्म पुराण नाम पड़ने का कारण यह है कि यह संपूर्ण जगत स्वर्णमय कमल के रूप में परिणित था। इस पुराण का इतना ज़्यादा महत्व है जिसे सुनने से जीव के सारे पाप क्षय हो जाते हैं और धर्म की वृद्धि होती है। मनुष्य ज्ञानी होकर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। पद्म पुराण कथा करने एवं सुनने से प्रेत तत्व भी शांत हो जाता है। यज्ञ, दान, तपस्या और तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पद्म पुराण की कथा सुनने से सहजमय ही प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पद्म पुराण सुनना सर्वोत्तम उपाय है। पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे सती का देह त्याग और दक्ष यक्ष विध्वंस। तो आइए मित्रों, हम श्रीहरि का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधिया, कश्यप, भगवान अत्रि, मय, पुलह, कृतु, प्राचेतस, अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहाँ सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चतुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगिरा अधर्वण्यु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मणु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियाँ पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोजन सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इस सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी सची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धुमोड़ना के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ यज्ञ मंडल में सुशोभित है। यज्ञों के राज कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सब पत्निक आए हैं। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित है। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, वैताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद है। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त, पुलह, सनकादिक महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुँची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई है। ये सबके सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बंधुओं के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देती है। आपने दान मनादि के द्वारा इन सबका यथावत सत्कार किया। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चित ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त जी कहते हैं,
प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रण नहीं किया है वह सब ठीक ठाक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चमड़ पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथ में खड़वांग, यही उनके आभूषण है। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है बेटी। इन्हीं दोषों के कारण तथा लोग लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊँगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूँगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी है। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके दाता, धारण करने वाले और विधाता, नियामक है। वे ही दिशाओं के पालक है। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्रों को स्वर्ग का अधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप है, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डाले। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गृहाक यह क्या करते ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर स्थान आज भी शौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रौद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर है। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही है। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया महेश्वर। अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की तब भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया। सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया, कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चित्त में लगे रहते थे। तदनंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई है। मैना के गर्भ से उनका अभिभ्राव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी है। इससे उन्होंने अपने को कृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे।
फिर जब पार्वती देवी यौनावस्था को प्राप्त हुई तब शिवजी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है मित्रों। अगले वीडियो में हम देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन इस कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।